गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ये थर्ड पार्ट है हमारा हॉट का थर्ड पार्ट। दो पार्ट हमने ऑलरेडी बना रखा है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है आप लोग को हम बता रखे हैं। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, सिंगुलर एट्रियम, प्लूलर एट्रियल, ठीक है। वेंट्रिकल्स है दोनों, लेफ्ट वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल्स। और ये क्या है, ये हमारे ब्लड वेसल्स है। एक आर्टरी है जो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक वेन है जो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन्स जिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ब्लड विद इन ऑक्सीजन। ब्लड ब्लड में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम आप लोग को बता दें, कोई भी ब्लड वेसल्स प्योरली ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड नहीं होता। यदि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसमें 92%, यदि ऑक्सीजन ब्लड है तो इसमें 8% कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, या फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसमें 8% ऑक्सीजन होगा, 92% कार्बन डाइऑक्साइड होगा। मीन्स ऐसा हो सकता है, पर कोई भी ब्लड वेसल्स प्योरली ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड नहीं होती, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हमारा लंग्स है, ठीक है। यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है। ये है इसको, ये एक ऐसा वेन, हम भैया आप लोगों को बताएं, ये ब्लड वेसल्स, ये आर्टरी है, ये वेन है। तो ये पल्मोनरी वेन है जो कि ऐसा, ये पूरे बॉडी में एक ही ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक ही ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। उसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा रेड कलर का होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ब्लू कलर का होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे बाइक ट्राइकस्पिड वाल को ब्लू कलर का बना रखा है, ये रेड कलर का बना रखा है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर का होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर का होता है। इसीलिए हमने डायग्राम में इसको रेड बना रखा है। ये गलती से बाई मिस्टेक भूल गया तो इसको ब्लू से बनाता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। पल्मोनरी वेन पूरी बॉडी में एक ऐसा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सिंपली आप लोग याद रखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और पल्मोनरी वेन ये पल्मोनरी आर्टरी है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी। ये पूरी बॉडी में एक ऐसा आर्टरी होता है, ऐसा ब्लड वेसल्स होता है, आर्टरी ऐसा फर्स्ट ब्लड वेसल्स होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ही, बाकी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ये क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 ब्लड कैरी, और पल्मोनरी आर्टरी कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन CO2 ब्लड, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी आर्टरी जितने भी होते हैं वो कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देखिए, ये लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आएगा, पल्मोनरी वेन में आएगा। पल्मोनरी वेन के बाद आएगा राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बाद बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल के थ्रू आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और ये है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लॉन्ग से आएगा पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन के दे आएगा राइट लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। यहाँ पे ब्लड आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बॉडी ऑर्गन से आएगा। सपोज करिए ये बॉडी ऑर्गन से, ये ब्लड वेसल्स क्या है, बॉडी ऑर्गन से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम के में आने के बाद हमारा आएगा राइट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दोनों ये पुश करेगा ऐसे, और एक चला जाएगा हमारा बॉडी ऑर्गन्स में, ये बॉडी ऑर्गन में जाएगा। और ये राइट वेंट्रिकल जब पुश करेगा तो इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में, और फिर यही ब्लड
ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आएगा। ये ऐसा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। समझ गए आप लोग इतना? अब आप लोग को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन क्या करता है, कैरी O2 ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, टू लेफ्ट एट्रियम। ब्लड यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन, यहाँ पे होगा फिलिंग ऑफ O2 ब्लड, O2 मीन्स ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा, फिलिंग ऑफ O2 ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फिलिंग ऑफ CO2 ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी जो बॉडी का जो सेल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज कर चुका वो कार्बन डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो ये राइट एट्रियम में आता है। CO2 ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू राइट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम में ये है। फिर यहाँ पे होगा फीलिंग्स ऑफ CO2 ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल्स बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, ये होता है हमारा पल्मोनरी, इसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरी, कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी, CAPI, कैपिलरी, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, जहाँ पे गैस एक्सचेंज ऑफ, वेयर कैपिलरी वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस मीन्स, सपोज करिए एक बॉडी सेल्स है, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लिया, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज हो गया किस में, CO2 में, तो CO2 फिर ये वेन कैरी करेगा, है ना। मीन्स हर ब्लड वेसल्स में कैपिलरी होता है जो कि ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद उसको कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ट्रेवल कराता है। मीन्स कैपिलरी वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब कन्वर्ट होता है डीऑक्सीजनेटेड में तो वो इसी प्लेस के थ्रू होता है, कैपिलरी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आके यहाँ पे स्टोर होगा, फिर ठीक है एक साथ होगा, मतलब वो बता रहे हैं आपको। फिर इसको जब लेफ्ट एट्रियम पुश वेंट्रिकल पुश करेगा तो ये पूरे बॉडी ऑर्गन में जाएगा, बॉडी ऑर्गन यूज कर लिया, अब ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर गया, फिर डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेगा, वेन ब्लड वेसल्स है वो कैरी करेगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स के अगर पुश करेगा, ये जब पुश करेगा तो ये ब्लड जाएगा फिर लंग्स में, फिर लंग्स में जाएगा, फिर कार्बन ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, फिर ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ये होता है सेमी लूनर वाल्व, कल हमने इसको बारे में आपको बताया था। ब्लड इसके थ्रू ही, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा, जब पुश करेगा तो इसी के रास्ते कहाँ जाएगा, ये बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, ठीक है, इसी वॉल के थ्रू जाएगा। और जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में जब पुश करेगा तो ये भी इसी वॉल के थ्रू, इसी वॉल से होके जाएगा लंग्स में, ठीक है, सेमिलुनर वाल्व। इतना समझ गए आप लोग, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब बताते हैं आप लोग को स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है,
इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम, कल हमने कार्डियक मसल्स कार्डियक वॉल्यूम करा रखा है, कार्डियक साइकिल करा रखा है, जो कि 0.8 सेकंड था, 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है, उस पे था। स्ट्रोक वॉल्यूम ये होता है हमारा 70 ml, 70 ml। टोटल अमाउंट्स ऑफ सिस्टोल, स्ट्रोक वॉल्यूम, टोटल अमाउंट्स ऑफ पंप्ड ब्लड बाय बोथ वेंट्रिकल्स इन वन सिस्टोल। इसका मतलब क्या होता है, दोनों वेंट्रिकल्स एक बार जब सिस्टोल करेगा तो 70 ml ब्लड क्या करेगा, वो डिस्चार्ज करेगा या फिर पंप्ड करेगा, मीन्स बॉडी ऑर्गन में, और ये करेगा लंग्स में। 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये होता है टोटल अमाउंट्स ऑफ पंप्ड ब्लड बाय बोथ वेंट्रिकल्स इन वन सिस्टोल। सेकंड है हमारा ESV, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। टोटल अमाउंट्स ऑफ टोटल अमाउंट्स ऑफ स्टोर ब्लड आफ्टर वन सिस्टोल ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। इसका मतलब ये है, जब ये दोनों लेफ्ट वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करके बॉडी ऑर्गन्स में और एक लंग्स में भेज देता है, उसके बाद भी लंग्स में जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है इसमें ब्लड स्टोर रहता है, उसको बोलते हैं इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कितना स्टोर होता है, 60 ml, मतलब इसमें रहता ही हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में 60 ml ब्लड बचा ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट EDV, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, EDV इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, EDV so 30 ml EDV ये होता है 130 ml। ये क्या होता है, ये आप लोग को बता देते हैं। टोटल अमाउंट्स ऑफ ब्लड फिल्ड इन बोथ वेंट्रिकल्स ऑफ वन सिस्टोल ऑफ बोथ एट्रियम। जब ये दोनों एट्रियम एक साथ पंप होते हैं तो जो ब्लड राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में आता है वो प्लस इसमें 60 ml तो पहले से रिमेन था, 60 ml प्लस ये क्या किए 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम, टोटल अमाउंट ऑफ पंप ब्लड बाय बोथ वेंट्रिकल सिस्टम, ये तो वहाँ पे जाएगा। टोटल अमाउंट स्टोर ब्लड इन बोथ वेंट्रिकल्स 60 ml यहाँ पे स्टोर रहेगा, ठीक है। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम ये 130 ml नहीं होगा, सॉरी 130 ml नहीं होगा।
राइट वेंट्रिकल्स में लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड था प्लस राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम जितना ब्लड पंप करके इन दोनों को फिल किया उसको बोलते हैं हम लोग इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। टोटल अमाउंट्स ऑफ ब्लड फिल्ड इन बोथ वेंट्रिकल्स आफ्टर वन सिस्टोल ऑफ बोथ एट्रियम। दोनों एट्रियम को सिस्टोल करने के बाद जितना वेंट्रिकल ब्लड फिल हुआ उसको बोलेंगे हम इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब देखिए इसको बोलते हैं इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ई डी भी इज इक्वल टू सिस्टोलिक स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ई इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ESV। ठीक है, ये है हमारा EDV इज इक्वल टू SB कितना है 70 ml, यहाँ पे देखिए 70 ml प्लस इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना है 60 ml, दोनों मिलाकर हो जाएंगे 130 ml। ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट्स ऑफ ब्लड। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।